रमजान का पवित्र माह आज से शुरू होने जा रहा है। अभी हम मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर छतों पर लोग नज़र आ रहे हैं। चांद देखकर एक अलग ही खुशी इन लोगों के चेहरे पर नज़र आ रही है। हमारे साथ में मुस्लिम धर्म गुरु और मौलाना साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान का जो महीना होता है और महीनों के मुकाबले किस तरह का अंतर इस महीने में होता है और किस तरह का महत्व इस महीने को लेकर होता है। मौलाना साहब, आपका नाम जान। मेरा नाम मुफ्ती कासिम। मुफ्ती साहब, जो रमज़ान का महीना होता है, जो 12 महीने होते हैं उनमें से एक अलग महीना, किस तरह का अंतर इसमें होता है और महीनों के मुकाबले? देखिए, जो महीने होते हैं वो तो वैसे भी अंग्रेज़ी एतबार से भी 12 होते हैं और इस्लाम के एतबार से भी 12 महीने होते हैं। अलबत्ता दीगर महीनों के जो आपका क्वेश्चन है अंतर क्या है, तो उसका आंसर और जवाब ये है कि इसमें अंतर ये है कि जिस तरह से 11 महीनों के अंदर हम किसी भी वक्त खा सकते हैं, पी सकते हैं, इस महीने के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। और यानी कि हमें सुबह से शाम तक नवरात्रे रखने होते हैं, जिनको दीगर अगर आप हमारे बिरादरान वतन के एतबार से बोलेंगे तो नवरात्रे कह लीजिए, और अगर हमारे इस्लामी मज़हब के एतबार से बोलेंगे तो रोज़ा हम उसको कहते हैं। तो ये यानी एक महीने के होते हैं और ये महीना बहुत पवित्र महीना है हमारे लिए। इसमें हमारे जो हुफ़ाज़ होते हैं, यानी एक बच्चा जो कुरान करीम को अपने सीने में हिफ्ज़ करता है और 30 पारे उसके अपने सीने के अंदर महफूज करता है, तो वो इस माह के अंदर अपने कुरान करीम को सुनाते हैं। और ये तरीक़ा पहले से चला आ रहा है और इसका जो एक दिन का हमें सवाब मिलता है वो 1 साल के बराबर मिलता है। और पूरी दुनिया के अंदर इससे अमन का भी पैगाम जाता है और भाईचारगी और मोहब्बत का भी पैगाम जाता है। और ये महीना एक मुसलमान को ये सबक देता है कि उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुफ्ती साहब, जो इसमें रोजे की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह का समय होता है, कितने घंटे का रोजा इस बार रहने वाला है? इस बार का जो रोज़ा रहने वाला है वो तो तकरीबन 14 साढ़े 14 घंटे के करीब का रोज़ा है और उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप खा लेंगे फिर पानी पी लेंगे। उसमें आपको बिल्कुल नवरात्रे और रोज़े का मतलब ये होगा कि आपको बिल्कुल भूखा रहना है। भूखा रहने का मतलब ये है कि आपने सहरी खाई है, यानी इस वक्त में जो सहरी का टाइम होगा तो 4:58 पर पहला रोज़ा होगा, यानी उस वक्त से पहले पहले आपको खा लेना है। और फिर उसके बाद में 6:34 के बाद ही आप कुछ खा पी पाएंगे। तो इस तरह से जो रोज़ा होगा ये 14.5 घंटे के करीब का होगा और इसमें कुछ खाते पीते नहीं हैं, बल्कि इसी तरह से यानी इबादत में रहते हैं और नमाज और अपने काम में मशगूल रहते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर इस महीने के अंदर रोज़ा रख कर के मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं, अपने मज़हब को इख्तियार करते हैं। तो मुफ्ती साहब, ये भी चीज़ समझना चाहेंगे, रमज़ान के महीने में जो जुमे का दिन होता है उसे अलग ही जो है एक महत्व दिया जाता है और दिनों के मुकाबले उसको अलग देखा जाता है। जुमे के दिन की किस तरह की भूमिका होती है? देखिए, आपका ये सवाल जो है वो बहुत अच्छा है कि जुमे के दिन को जो भूमिका दी जाती है वो इस महीने के अंदर अलग ही दी जाती है। लेकिन याद रखिए, जुमा जो है वो सारे दिन जुमे हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन याद रखिए, जुमा इस वजह से भी कि जुमे को जो करार दिया गया है हमारी हदीस के अंदर, यानी हमारे नबी ने जो फरमाया है अलजुमातु यौमुल ईद, कि जुमा जो होता है वो ईद का दिन होता है। यानी जिस तरह से एक त्यौहार हम मनाते हैं, हमारे बरादरान वतन भी होते हैं तो वो अपने त्यौहार मनाते हैं, कोई होली मना रहा है और इसी तरह से कोई दीगर, अगर आप ईसाई मज़हब को देखेंगे तो क्रिसमस डे मना रहा है। तो अलग अलग त्यौहार होते हैं सबके। इसी तरह से हमारा ईद का और बकरीद का दो त्यौहार होते हैं साल के अंदर। इसी तरह से जिस तरह वो दो त्यौहार हमारे बहुत पवित्र हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसी तरह से एक हफ्ते का जो दिन है और दिनों का जो सरदार है वो जुमा है। इसलिए इस महीने की अफजलियत और इस महीने का जो मकाम है वो बड़ा है। और जब इस महीने का मकाम बड़ा है तो इसके दिनों का मकाम भी बड़ा होगा और बहुत आला होगा। तो इस वजह से जो इसमें जुमे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। तो मुफ्ती साहब, जानना चाहेंगे, जो रमज़ान का जो महीना होता है इसका क्या इतिहास है? कब से रमज़ान शुरू हुए, किस तरह से रमज़ान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई? यानी रमज़ान का इतिहास अगर आपको सही तरह से जानना है तो उसके लिए तो बहुत लंबी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। लेकिन मुख्तसर सा ये है कि ये जो एक महीने के रोज़े हैं, रोज़े पहले से चले आ रहे हैं। ये सिर्फ़ पहली मर्तबा ये नहीं है, बहुत से नबी आए हैं, यानी हर कौम में रोज़े रहे हैं। लेकिन इस तरह से पहली कौमों में यानी पहले से नबी आए हैं, हज़रत मूसा आए हैं, हज़रत इब्राहीम आए हैं, बहुत सारे नबी आए हैं। लेकिन इस तरह से रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे एक महीने के।
لیکن یہ صرف اس امت یعنی اس وقت میں جو مسلمان موجود ہیں اور امت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ صرف اسی کا خاصہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور وہ ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور ثواب پورے سال کا ملتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ میں مفتی صاحب موجود تھے، مفتی قاسم صاحب جو مسلم دھرم گرو ہیں اور ایک مدرسے کے ٹیچر بھی ہیں، جو جانکاری دے رہے تھے کہ رمضان کا جو پوتر ماہ ہے کس طرح سے اس میں الگ چیزیں ہوتی ہیں اور مہینوں کے مقابلے کس طرح کا انتر اس رمضان کے پوتر ماہ میں ہوتا ہے۔ انڈیا پلس نیوز کی کوشش لگاتار جاری ہے، ہر دھرم سے جڑی صحیح جانکاری اپنے درشکوں تک لانے کا ہم پریاس کر رہے ہیں۔ میں اپنے سہیوگی سدھیر چودھری کے ساتھ تنویر ملک، انڈیا پلس نیوز، مظفر نگر۔ انڈیا پلس نیوز، صرف وہی جو صحیح۔